आदेश आदेश। मैं एस्ट्रो मित्र प्रवीण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे सिंह राशि की। मंगल राशि परिवर्तन सिंह राशि के लिए क्या प्रभाव लाएगा। देखिए 16 तारीख को 16 मार्च को मंगल परिवर्तन कर रहे हैं और 24 मार्च तक मंगल देव 16 मार्च से 24 मार्च तक कहां पर आ जाएंगे भैया, आपके सप्तम भाव में शनि और शुक्र के साथ। 30 मार्च तक शुक्र देव भी मंगल के साथ रहेंगे। अब तक क्या हुआ होगा, देखिए आपके भाग्येश है मंगल देव और आपके चतुर्थेश हैं। तो अब तक क्या हुआ होगा इस गोचर में, यानी कि आपकी माँ की तबीयत कहीं ना कहीं खराब हुई होगी, माँ को कोई ना कोई रोग हुआ होगा। भाग्य का साथ भी भैया आपको बहुत कम मिल पाया होगा, है ना। हर चीज में आपके अड़चन आए होगी, कभी रोग, कभी रिपू, कभी ऋण, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दी होंगे, कर्जा देने की दिक्कत, दुश्मनों की, कॉम्पिटिटर्स की दिक्कत। ये दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा होगा। लेकिन अब मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि आपके भाग्येश और चतुर्थेश जो है वो सप्तम स्थान में शनि के साथ जा रहे हैं। शनि की मूल त्रिकोण राशि में जा रहे हैं। भैया बहुत ही गजब का यह समय आपके लिए रहने वाला है। शुक्रदेव शुक्रदेव आपकी कुंडली में पराक्रमेश और आपकी कुंडली में कैरियर के स्वामी दशमेश होते हैं, उनके साथ सप्तम स्थान में। तो सबसे पहले तो यदि पार्टनरशिप में आपकी कोई दिक्कत थी तो वो भैया बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। पार्टनरशिप में आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। दैनिक आमदनी जो आपकी नहीं बढ़ रही थी, वो दैनिक आमदनी आपकी अब बहुत बढ़ेगी। दे धनाधन, धन 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 ही धन आपके पास आने वाला है। किसी भी तरीके से धन की दिक्कत इस गोचर काल के दौरान आपको नहीं रहेगी। और रोग, रिपू, ऋण आपके तीनों समाप्त हो जाएंगे। दांपत्य जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आएगी। वो कब आएगी, जब आप गुस्सा करेंगे, आप ईगोइस्टिक हो जाएंगे। यदि आप ईगोइस्टिक नहीं होते, आप गुस्सा नहीं करते, आप शॉर्ट टेम्पर नहीं होते, छोटी छोटी सी बातों पर आप गुस्सा नहीं दिखाते, तो दांपत्य जीवन में भैया कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ध्यान रखिए, क्योंकि शनिदेव जहां पर बैठते हैं उस घर को बढ़ाते हैं और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। तो किसी भी हालत में आपको यहाँ पर ये गुस्सा नहीं हो, सॉरी, आपको जुदा नहीं होने देंगे, आपके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत नहीं देंगे। हाँ, थोड़ा उदासीनपना जरूर शनिदेव ला देते हैं। और मंगल देव क्या होते हैं, मंगल देव गुस्सा ला देते हैं, शॉर्ट टेम्पर कर देते हैं आदमी को। तो आपको इनसे बचना है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना। पत्नी का पूर्ण सम्मान करना है, क्योंकि शुक्र के साथ मंगल है, लक्ष्मी योग बना रहे हैं। जितना पत्नी का सम्मान करेंगे उतना ज्यादा आपको लाभ इस गोचर काल के दौरान होगा। मंगल और शुक्र लक्ष्मी योग, वो भी सप्तम भाव में। सप्तम भाव क्या है, दैनिक आमदनी का भाव है, हमारे दाम्पत्य जीवन का भाव है, पति पत्नी का भाव है, हमारी पार्टनरशिप का भाव है। पार्टनरशिप में भी आपको गुस्से से काम नहीं लेना, अन्यथा दिक्कत होगी। तो पार्टनरशिप में आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। बस आपको शांत रहना है, नजरें खोल कर रखनी है। ऐसा नहीं कि नजरें बंद करके आप विश्वास करके चलना है, आंखें खुली रखनी है और व्यापार करना है। पार्टनरशिप में हो तो बहुत अच्छा रहेगा। अब कैरियर में आपके पास नौकरी नहीं थी तो आपको नौकरी मिलेगी। किसी भी हाथ में आपकी नौकरी छूट गई थी तो आपको नौकरी मिल जाएगी। नौकरी में कोई दिक्कत चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी। कैरियर को लेकर के किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको थी तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम इस गोचर काल के दौरान आपकी दूर हो जाएंगी। हर तरीके से आपको लाभ दिखेगा। कह रहे हैं ना, लाभ की परिस्थिति आपके लिए एक के बाद एक खड़ी होगी। भाग्य का बल आपको हर जगह मिलता रहेगा। धार्मिक गतिविधियां बढ़ेंगी, धार्मिक यात्राएं आपकी कहीं ना कहीं हो सकता है। भाई बहन का सहयोग करने का आपको मौका मिलेगा। छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन, तो उनका सहयोग जरूर कीजिए। आपका बिजनेस है, बिजनेस में आपकी लेडीज काम करती हैं, स्त्री शक्ति काम करती है, तो वहां पर उनका सहयोग कीजिए, उनको उनका सम्मान कीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपका शुक्र बली होगा। शुक्र बली होगा तो आपकी हर चीज अच्छी होगी। कैरियर की आपकी चीजें अच्छी होंगी। आपका क्या बोलते हैं, पराक्रम बढ़ जाएगा। थोड़ा बन ठन के आपको रहना चाहिए। मंगल और शुक्र, जब व्यक्ति ऐसे में बन ठन के रहता है, अपने तरीके कपड़ों को सलीके से पहनता है, इत्र आदि लगाता है, तो उसकी अट्रैक्शन पावर बढ़ जाती है, जिसका फायदा उसको कैरियर में बहुत ज्यादा मिलता है। तो मंगल देव हर तरीके से आपके लिए धन की वर्षा यहाँ पर कर रहे हैं। मंगल देव की दृष्टियों की बात की जाए तो मंगल देव भैया चतुर्थ दृष्टि से किसको देखेंगे, कैरियर के हाउस को। हमने क्या कहा कि कैरियर आपका बढ़ेगा, नौकरी आपको मिलेगी। स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, स्थान परिवर्तन होगा। नौकरी में किसी से आपको भय लगता था, वो भय आपका दूर हो जाएगा। अब तक जो आप पर हावी था, अब उस पर आप हावी हो जाएंगे। मंगल देव है, मंगल देव कहाँ किससे दबते हैं, लेकिन क्रोध पर आपको काबू पाना है, ध्यान रखना भैया। इसके बाद मंगल देव की दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी। तो हमने कहा ना कि अभिमान,
अभिमान आपको नहीं लाना, स्वाभिमान आपके अंदर आना चाहिए। स्वाभिमान सबके अंदर होना चाहिए। स्वाभिमान बहुत बड़ी कला है, स्वाभिमान बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन स्वाभिमान में थोड़ा सही बढ़ जाए तो वो अभिमान बन जाता है। तो इस अभिमान से आपको हर तरीके से दूर रहना है। यदि आप अभिमान से दूर रहते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपका कैरियर, आपका व्यक्तित्व हजारों में एक दिखेगा। जो लोग आपके पास खड़ा होना अब तक पसंद नहीं कर रहे थे, वो लोग अब कहेंगे कि हाँ यार, ये बंदा हमारे साथ होना चाहिए। इतना खूबसूरत यहाँ पर गोचर आपका मंगलदेव बना रहे हैं। मंगलदेव सेनापति हैं और जब लगन से संबंध बनाएंगे तो आपके पुरुषार्थ को बढ़ा देंगे, आपकी दबंगई को बढ़ा देंगे। दबंगई गुंडई वाली नहीं, दबंगई से मतलब होता है कि लोग बाग आपके प्रेशर में रहेंगे, आपकी बात मानेंगे, और वो डर करके नहीं, वो आपके ज्ञान के बल पर, आपकी एबिलिटी के बल पर, आपकी प्रतिभा के बल पर आपकी बात को मानने को मजबूर होंगे। आपकी लीडरशिप चलेगी। राजनीति में है तो राजनीति में आपको फायदा मिलेगा। राजनीति में बहुत अच्छा आपके लिए राशिफल होने वाला है। अब वो मंगल देव की दृष्टि पड़ेगी भैया, 8वीं दृष्टि और आपके 2nd हाउस पर। तो सबसे पहले तो अपनी आंखों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। आंख में कोई दिक्कत है तो उसको उपचार कराइए। दूसरी बात, कुटुंबी जनों से आपका मतभेद हो सकता है, आपकी वाणी कड़वी होने के कारण। तो कुटुंबी जनों से आपको किसी भी हालत में मतभेद नहीं करना। अपनी वाणी को संयमित रखना है, वाणी को मीठा रखना है। धन का आगमन आपके पास बहुत अच्छा हो रहा है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं सेविंग करने का प्रयास कीजिए। सेविंग करेंगे, सेविंग करने का पूरा योग है, लेकिन शुक्र साथ में है तो लग्जरीज लाइफ भी आप जीना चाहेंगे। तो एक्स्ट्रा खर्च मत कीजिए। जो आपकी जरूरत की चीजें हैं उन पर खर्च कीजिए, कोई मनाही नहीं। इतना खर्च कीजिए कि थोड़ा सा पैसा बचा सकें, क्योंकि इस गोचर में पैसे की दिक्कत आपके पास किसी भी हालत में नहीं रहने वाली। हाँ, लेकिन राइट आई का ध्यान रखिए। राइट आई में चोट लग सकती है, राइट आई की कोई दिक्कत बढ़ सकती है। इसके अलावा यदि आप डायबिटिक हैं तो उसका आपको ध्यान रखना है। डायबिटिक है तो बाहर के खाने पीने को छोड़ दीजिए, क्योंकि जुबान पर नजर है तो कुछ ऐसा कुछ खाए पिएंगे तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट संबंधी कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकती है, हृदय संबंधी दिक्कत हो सकती है। तो खाने पीने को ध्यान रखिए, संतुलित खाना आपको खाना है। किसी भी हालत में कुछ भी ऐसा नहीं खा लेना कि बस खाने से मतलब है यार, भूख मिटाने से मतलब है, चाहे वो कुछ भी हो। फास्ट फूड ये सब चीज़ें शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, तो इन चीज़ों के चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना। अब एक चीज और, मंगल और शुक्र कहाँ पर रहेंगे? 7म भाव में रहेंगे 30 तारीख तक। तो भैया यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ये हो सकते हैं, इनसे आपको बच करके रहना है। वासना की अधिकता से बच करके रहना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में नहीं पड़ना। और दूसरी बात, प्रेम संबंधों में किसी से प्रयाग करते हैं तो किसी दूसरे के चक्कर में मत पड़ना भैया, अन्यथा दिक्कत होगी आगे चल करके। अभी तो आपको ये चीज़ें अच्छी लग सकती हैं, लेकिन बाद में इन चीज़ों का बहुत बुरा असर आपकी लाइफ पर पड़ेगा, इसलिए हमने बता दिया है। ये एस्ट्रोशावर मित्र जो बताता है भैया, वो चैनलों पर नहीं मिलता। यहाँ पर राशिफल बिल्कुल अलग मिलता है और आपकी ज़िंदगी से जुड़ता है। जो जो चीज़ें आपको आपकी ज़िंदगी से जुड़ती हुई दिखाई देना, उनका कमेंट जरूर लिखा कीजिए, जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन हो सके। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर। अब दूसरी बात, आपकी कुंडली में मंगल नीच का है, आपकी कुंडली में मंगल बध है, आपकी कुंडली में मंगल पीड़ित है, तो ये फायदे आपके जो है बहुत कम हो जाएंगे। तो तब क्या करें जिससे कि ये फायदे आपको मिल सके, आपके मंगल का उपचार भी आपका हो सके। तो यदि ज़्यादा दिक्कत है तो स्क्रीन पर जो नंबर है उसको व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और अपनी कुंडली का अध्ययन कराइए। दूसरी बात, मंगल को अच्छा करने का कुछ उपाय आपको बताते हैं। यदि मंगल नीच का है, बद का है या फिर पीड़ित है, तो रात्रि के टाइम, सोमवार की रात्रि में लाल दाल, 800 ग्राम लाल दाल, मसूरी की दाल होती है, उसको पानी में भिगो दीजिए और सुबह के टाइम उस दाल को बैल को या फिर सांड को खिलाइए। इससे मंगल अच्छे होंगे। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और मंगल या शनिवार में हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। चोला क्या चढ़ाते हैं? जो सिंदूर होता है हनुमान जी का, उसको चमेली के तेल में मिला लीजिए और जो मोली होती है, कलावी हाथ में बांधते हैं कलावा, उस कलावे से उस लेप जो आपने बनाया उसका लेपन हनुमान जी की मूर्ति पर कीजिए। आंखों पर और कानों पर नहीं लगाना और बाकी पूरे शरीर पर लगाइए। और उसके बाद चांदी का वक्र लगा, वक्र इसको वर्क बोलते हैं ना, चांदी का वर्क, जो चांदी का एक बहुत पतला सा एक पेपर टाइप होता है, उसको लगाइए। इससे हनुमान जी की आपको कृपा मिलेगी। चोला चढ़ाने के बाद हनुमान जी को दीपक जलाइए और लड्डुओं का भोग हनुमान जी को लगा दीजिए। प्रत्येक शनिवार या प्रत्येक मंगलवार कीजिए तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ इस गोचर काल में दिखाई देगा। मंगल की कृपा आप पर बनेगी और मंगल कांटा सिद्ध करा करके पहनते हैं तो भी मंगल जनित पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।